The second species of honeybee is called the Apis florea. It is also known as the dwarf honeybee or the little bee because they are small in size. They have red stripes on the white colored body, uh, thus making them very attractive to look at. They are found in land areas, in plains, as well as they can be found at height of about 500 meters. They make their hive uh, on high buildings, on hilly regions. Their hive is small in size. On an average, we can get 500 gram of honey in one season out of them, but the quantity may be less. The quality of honey is very sweet. These are docile, but they are not used for apiculture. The third species is called Apis cerana indica. It is the Indian species. It is also gentle in nature. Three strain of Apis cerana indica is found. The first strain is called Picea, which is found in the hilly region. The second strain is called the Pironi, which is found in the terrain regions. And the third strain is called the Indica, which is found in the plain regions of Indian territory. Initially, Apis cerana was known as Apis indica. It is yellow colored bee which has brown stripes on its abdomen. Apis cerana indica is the most preferred bee which is used for apiculture. On an average, in one season from their hive, one can get 5 to 7 kilogram of honey. The fourth species of Apis is called the Apis mellifera. Apis mellifera is a European species. Now it has been brought to India and it is used for obtaining honey. It is a medium sized bee, but it is bigger than the Indian Cerana indica. It is also suitable for apiculture. 4 प्रजातियां भारत में मधुमक्खी की पाई जाती हैं। वैसे मधुमक्खी की लगभग 20,000 प्रजाति होती है, जिनमें से मात्र 7 से 11 प्रजाति ही हनी का निर्माण करते हैं। भारत में मधुमक्खियों की जो जातियां पाई जाती हैं उनमें एक है एपिस डॉर्सेटा। इसको जायंट बी या रॉक बी भी कहा जाता है क्योंकि यह बड़े आकार की होती हैं। इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। पीले
वह भूरे रंग की होती हैं। ये मैदान इलाकों से लेकर ऊंचाई तक के क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाके जो कि 500 मीटर ऊंचे से 20,000 मीटर ऊंचाई तक इन प्रजातियों की मक्खियाँ पाई जाती हैं। ये हनी बी ऊंचे पेड़ों व बड़ी बड़ी इमारतों पर भी अपने छत्ते बनाते हैं। यह बड़े आक्रामक प्रकार के मधुमक्खी होते हैं और इनसे हमें ऑन एन एवरेज 5 से 10 किलोग्राम हनी प्राप्त होता है। लेकिन ये हनी बीज एपीकल्चर के लिए यानी मधुमक्खी पालन के लिए उचित नहीं होते हैं। दूसरे प्रकार की जो जाति पाई जाती है वह है एपिस फ्लोरिया। इन्हें ड्वार्फ बी या लिटिल बी के नाम से भी पुकारा जाता है। यह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, छोटे आकार की होती हैं। इनका शरीर सफ़ेद रंग का होता है जिसमें लाल धारियाँ पाई जाती हैं। ये भी मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं और ऊंचाई जो कि लगभग 500 मीटर तक ऊंचे हैं, ऊंची पहाड़ियों तक भी ये पाए जाते हैं। इनके छत्ते छोटे साइज़ के होते हैं और इनसे हमें एवरेज 500 ग्राम शहद प्राप्त होता है। लेकिन इनसे प्राप्त शहद बहुत ही मीठा होता है, सबसे मीठा होता है। एपीकल्चर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मक्खियाँ भी अनुपयोगी होती हैं। तीसरी जो जाति है वह है एपिस कैराना। पहले इसे एपिस इंडिका के नाम से जाना जाता है। अब 3 प्रभेद या स्ट्रेन एपिस कैराना के पाए जाते हैं। यह है एपिस कैराना पीसिया जो कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है एपिस सेराना पिरोनी जो कि तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। और थर्ड स्ट्रेन है एपिस सेराना इंडिका। यह मैदानी इलाकों में पाए जाने वाला स्ट्रेन है। ये बहुत ही सौम्य प्रकार की मधुमक्खी होती है। इनसे हमें 5 से 7 किलोग्राम हनी प्राप्त होता है। इनका शरीर पीले रंग का होता है जिसमें भूरे रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। इन मधुमक्खियों को एपीकल्चर के लिए बहुत ही उपयुक्त समझा जाता है। चौथे प्रकार की जो जाति है वह एपिस मेलिफेरा है। इसे यूरोपियन मधुमक्खी भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत की मधुमक्खी नहीं है, भारत की प्रजाति नहीं है। इसे यूरोप से भारत लाया गया है। यह मीडियम साइज़ की होती है। इसका आकार एपिस कैराना इंडिका से बड़ा होता है। मधुमक्खियों में कास्ट हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 प्रकार के कास्ट पाए जाते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। वर्कर्स में भी जाति पाई जाती है जिसको कालिक जाति कहा जाता है यानी टेम्पोरल डिवीजन ऑफ लेबर। ये वर्कर्स जो हैं अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग कार्य करते हैं। सबसे बड़ी उम्र की मक्खी फूड या हनी को कलेक्ट करने का काम करती है। सबसे छोटी मक्खी यानी अंडे से निकलने के 1 दिन या प्यूपे अवस्था से एडल्ट अवस्था में आने के 1 दिन में वह केवल छत्ते की साफ़ सफाई करती है। दूसरे से चौथे दिन की मधुमक्खी जो है वह लार्वे को फीड कराने का काम करती है। इसी प्रकार से और थोड़ी बड़ी मक्खी गार्ड का काम करती है यानी अपने छत्ते की देखभाल करती है। इस प्रकार से इन मक्खियों के अंदर
वर्कर के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, जिसको कालिक कार्य का विभाजन कहा जाता है, टेम्पोरल डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। यदि हम मक्खी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनका शरीर भी 3 भागों में बटा होता है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। हेड is triangular in shape as you can see in this diagram। यह एक तिकोने आकार का होता है। It has got 3 ocelli in the middle and 2 well marked compound eye। इनमें 3 ocelli यानी सरल नेत्र व एक जोड़ी संयुक्त नेत्र की होती है। इनका माउथ पार्ट लैपिंग एंड रैस्पिंग टाइप का होता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं।